जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग सुखी होंगे और परम पिता परमेश्वर से आपके सुख और मंगल की कामना सदैव करते हैं। मित्रों, हर एक कुंडली के अंदर एक धनेश होते हैं और एक लाभेश होते हैं। दोस्तों, धनेश के बारे में तो पिछले अंक में आपको विस्तार पूर्वक बतलाया था, संक्षिप्त में थोड़ा सा आपको बतला देते हैं। कुंडली का जो दूसरा घर होता है मित्रों, ये लगन भाव, ये दूसरा भाव, इसको धन भाव कहते हैं। और धन भाव का जो स्वामी होता है उसको भी धनेश कहते हैं मित्रों। इसी प्रकार से कुंडली का जो 11वां घर होता है, आय का घर, इनकम का हाउस, कमाई के स्रोतों के बारे में जानकारी यहां पर से मिलती है। इस भाव के जो स्वामी होते हैं मित्रों, उसको ही तो लाभेश कहते हैं मित्रों, वही तो लाभ कराते हैं। तो किसी भी जातक के जीवन में धनेश और लाभेश से ही उसके आय के स्रोत, उसकी कमाई के साधन, उसकी आर्थिक स्थिति, चल अचल संपत्ति और धन के कोष का पता चलता है। मित्रों, जैसे प्रस्तुत कुंडली जो है आपके सामने कुंभ लगन की कुंडली है मित्रों। ये लगन भाव में 11 नंबर लिखा है और 11 नंबर पर कौन सी राशि आती है दोस्तों? कुंभ राशि आती है। तो ये कुंभ लगन की कुंडली हुई और लग्नेश इस कुंडली में हुए शनि। कुंभ राशि के स्वामी शनि है मित्रों। इस कुंडली में मित्रों धनेश गुरु है, क्योंकि धनभाव में 12 का अंक लिखा है और एक अंक मैंने यहां छोड़ दिया है आपको समझाने के लिए, लाभेश वाला। तो 11 से शुरू कर 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहां पर को आएगा दोस्तों आपके 9 नंबर। 9 नंबर अर्थात धनु राशि, जिसके स्वामी गुरु। लाभेश इस कुंडली के अंदर गुरु हुए, क्योंकि लाभ भाव, एकादश भाव, आय भाव के अंदर 9 नंबर यहां पर को है। अब इस कुंडली के अंदर लाभेश जो है गुरु मित्रों, वो 12वें घर में को बैठे हैं मकर राशि में। आप देख लीजिए, ये 12वां घर है, लेकिन यहां पर जो राशि है मित्रों वो मकर राशि है। तो मित्रों, लाभेश यदि कुंडली के अंदर 6, 8वें, 12वें भाव के अंदर बैठे हों, अस्त हों, पाप पीड़ित ग्रहों से घिरे हुए हों, तो ऐसे जातक के जीवन में फिर दरिद्रता का वास बना रहता है। इसीलिए मित्रों, मैंने इस कुंडली के ऊपर जो टाइटल लिखा है वो महादरिद्र योग है। शास्त्रों में इस योग को महादरिद्र योग बतलाया गया है। आप जरूर भी अपनी कुंडली के अंदर देख लीजिए। मेरे ऐसे भाई बहन जो संपर्क करके मुझसे धन संबंधी समस्याओं को लेकर के अपने समाधान जानते हैं, तो उनकी कुंडली में प्रायः उनका जो लाभेश है या फिर उनके धनेश 6, 8, 12 में होते हैं या पाप पीड़ित होते हैं, और इस प्रकार से उनके जीवन में धन के कोष में उनके कभी भी धन एकत्र नहीं हो पाता। बहुत प्रयास करते हैं, बहुत योग्य होते हैं, बहुत काबिल होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अथक परिश्रम करते हैं मित्रों, फिर भी धन एकत्र नहीं कर पाते। जितना कमाते हैं सब खर्च हो जाता है मित्रों। इसी के बारे में मित्रों शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घड़े में छेद हो उसमें पानी फिर कैसे ठहर सकता है मित्रों? बिल्कुल नहीं ठहर सकता। तो इस कुंडली के अंदर आप देखिए गुरु
धनेश भी है और लाभेश भी है। धन भाव में 12 नंबर है मीन राशि, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, और आय भाव में 9 नंबर है मित्रों। धनु राशि, उसके स्वामी भी गुरु होते हैं। तो लाभेश और धनेश दोनों इस कुंडली के अंदर 12वें भाव में बैठे हैं, वो भी नीच के मकर राशि में। तो इस जातक के लिए कहा जा सकता है कि इसकी कुंडली में महादरिद्र योग है, तो ये धन को लेकर के सदैव परेशान रहेगा और सदैव ही ये कर्ज की स्थिति में को रहने वाला है। अब ऐसे जातक को पता ही नहीं होता प्रायः, क्योंकि बीमारी में विवाह हेतु, मुहूर्त जानने हेतु तो आचार्यों से संपर्क प्रायः लोग करते हैं, किंतु आर्थिक समस्या के समाधान के लिए प्रायः संपर्क करते हुए कम देखे जाते हैं। लेकिन वही मेन चीज है मित्रों, अर्थ। कुछ भी धर्म कर्म करने के लिए भी अर्थ चाहिए मित्रों, अपना पेट भरने के लिए अर्थ चाहिए है, समाज सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहे तो धन की आवश्यकता पड़ती, जरूरतमंदों के लिए कुछ करना चाहे तो भी धन चाहिए। तो धन की आवश्यकता तो मित्रों सबको ही होती है। अब संन्यास आश्रम में भी व्यक्ति अगर रहता है सन्यासी होकर के, तो आप ये समझिए कि जो गृहस्थ आश्रम वाले लोग हैं वही उनकी देखभाल करते हैं, जो उनके लिए धर्म हो जाता है मित्रों, पुण्य कमाते हैं वो। लेकिन वो करते तो तभी हैं जब वो अर्थ के लिए कुछ ना कुछ उत्पादन करते हैं, अर्थात आर्थिक क्रिया कुछ ना कुछ वो करते हैं। तो संसार मित्रों ये अर्थ से ही चलता है। इस कुंडली के अंदर महादरिद्र योग है, ये मैंने बतलाया। किसी भी जातक की कुंडली में यदि उसके धनेश या लाभेश 6, 8, 12 त्रिक भाव में बैठे हों, अस्त हों, पाप पीड़ित हों, तो ऐसे जातकों को अपनी कुंडली का निर्वचन अवश्य कराना चाहिए और सटीक उपाय करके उस दोष का शमन कर लेना चाहिए। अब ये कुंडली मित्रों, इसमें गुरु पीड़ित है, नीच राशि में है और 12वें घर में है। तो ऐसे जातक को फिर किस तरह से इसका शमन करना चाहिए? ऐसे जातक के लिए मित्रों बृहस्पति के मंत्रों को लगातार वो जातक करता रहे, पीपल सम्मुख बैठकर यदि वो करता है बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त बृहस्पतिवार के दिन पीपल पर को मीठा जल, हल्दी आदि डालकर, चने की दाल आदि डालकर, गुड़ डाल करके पीपल पर भी चढ़ा है और केले की जड़ में भी चढ़ा है। तीसरा काम ऐसा जातक ये करे कि वो केले की जड़ को गुरु पुष्य नक्षत्र में सिद्ध करके और शुद्ध करके एक सूती पीले कपड़े के अंदर उसको बांध करके अपनी बाजू में बांधे, बहुत लाभ होता है मित्रों। और गुरु यंत्र का पूजन करें। साथ में गुरुवार के दिन यदि व्रत रख सके तो व्रत रखे, और व्रत जब वो रखे तो पीले रंग का भोजन करे और मीठा भोजन करे, नमक का उस दिन वो त्याग करे। और गुरु समान जो भी व्यक्ति यदि उसके अपने कोई प्रत्यक्ष गुरु हैं या जो ब्राह्मण हैं, आचार्य लोग हैं, व्रत ब्राह्मण हैं, उनको गुरुवार के दिन गुरु संबंधित चीजों का दान करें। इसमें जनेऊ का दान बहुत लाभदायक होता है दोस्तों, पुस्तकों का दान बहुत लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त मित्रों पीले रंग का कोई भी चीज घर में बना करके, जैसे कि मीठा सूजी का हलवा बना लीजिए या बेसन के लड्डू बना लीजिए, अगर अपने घर में बने हुए हैं तो ब्राह्मण को जाकर के वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को अवश्य खिलाए। इस प्रकार से वो अपने नीच के गुरु और पाप पीड़ित गुरु, त्रिक भाव में बैठे गुरु को प्रसन्न कर लेगा। और जब वो गुरु को प्रसन्न कर लेगा तो कोई कारण नहीं मित्रों उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई दरिद्रता बाकी रहे। इसी प्रकार से गूढ़ योग और ज्योतिष के जो ऐसे सिद्धांत हैं, प्रत्येक व्यक्ति को ये जानना समझना जरूरी होता है, जिससे कि वो अपने जीवन को सरल बना सके। बतलाते रहेंगे आपको यहाँ पर बहुत सरलता के साथ, और उससे संबंधित उपाय भी आपको यहाँ पर देते रहेंगे मित्रों। मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए, आनंद की प्राप्ति होगी। और
कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप पर आप निसंकोच संपर्क कीजिए। जय श्री राम।